हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्कूल के एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमेशा हमें परेशान करता है। वो है ये प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। अगर हम इन दो शब्दों को यानी कि इस पूरी स्पेलिंग को दो अलग अलग शब्दों में बांट देते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रेपोजिशन, पोजीशन को जो प्री कर देता है या पोजीशन को पहले से फिक्स कर देता है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस। ये तो बहुत सारे हैं, इनको हम समझेंगे कैसे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बेसिकली कुछ प्रीपोजिशंस आपके सामने लेकर आई हूँ जिनको मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और गाइज ये कोई एक वीडियो नहीं है, ऐसे मोर देन पूरे प्रीपोजिशन की वीडियो के हम सीक्वेंस आपके सामने लेकर आने वाले हैं या आप बोल सकते हैं हम सीरीज लेकर आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने बहुत ही कलरफुल पिक्चर ड्रॉ किया है। यहाँ पर ये एक बॉक्स है और डिफरेंट स्पेलिंग्स यहाँ पर लिखी हुई है, कहीं अबव है, कहीं इनटू, टू, टॉवर्ड्स, अंडर, ऑन टू। तो अभी ये सब चीजें क्या हैं मैम, इनको हम कैसे समझ सकते हैं? यहाँ पे डेफिनेशन से ज्यादा हम यहाँ पे इसको एक प्रैक्टिकली नॉलेज के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके आप बोल सकते हैं मैम इसका यूज ऐसे होगा। तो चलिए देखते हैं। ये एक बॉक्स और ये है हमारी एक बॉल। अभी बॉल मेरे हाथ में है और बॉक्स ये है। तो आप ये समझ लीजिए ये जो बोर्ड है ना एक बॉक्स की तरह है और मेरे हाथ में एक बॉल है। अब थोड़ा सा एक इमेजिन कर लीजिए कि मैम के हाथ में बॉल है। अगर मैं बॉल को यहां से, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं बॉल को यहां से इस बॉक्स के अंदर फेंकती हूं तो मैं क्या बोलूंगी? बॉल इज इनटू द बॉक्स। इनटू का यूज करेंगे क्योंकि कोई भी चीज, इनटू का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो गतिमान अवस्था में होती है, मतलब कोई चीज आती हुई हमें दिखाई दे रही है तब हम इनटू का यूज करते हैं। पहले से वहां पर जो बॉक्स है उसके अंदर बॉल नहीं है, हम ऊपर से फेंक रहे हैं, मतलब बॉल की मूवमेंट हो रही है तो हम बोलेंगे बॉल इज इनटू द बॉक्स। अभी हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं, वो है हमारा इन। इन मीन्स होता है मैं, मतलब अगर बॉल पहले से बॉक्स के अंदर है तो हम कैसे सेंटेंस बोलेंगे? बॉल इज इन द बॉक्स, क्योंकि पहले से ही है ना। अभी इनटू मीन्स भी मैं होता है और इन मीन्स भी मैं होता है, लेकिन दोनों में सबसे अच्छा डिफरेंस यही है कि इनटू में पहले से प्रेजेंटेशन नहीं होता है उस चीज का, या पहले से वो प्रेजेंट नहीं रहती है वो चीज। जैसे जो बॉल है पहले से बॉक्स में नहीं है, हम उसको फेंक रहे हैं, मतलब उसकी मूवमेंट चल रही है तो इनटू का यूज किया। लेकिन अगर बॉल पहले से ही बॉक्स में है तो हम बोलेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स। तो इन और इनटू में यही बेसिकली डिफरेंस होता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं बिटवीन। बिटवीन का मीन्स होता है के बीच में। अभी देखिए यहाँ पर एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसके बीच में अगर हमारी बॉल है, एक ऐसा सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर दो लोग खड़े हुए हैं, उसके बीच में हमारी बॉल है तो हम क्या बोलेंगे? द बॉल इज बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में बॉल है। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखनी होती है कि बिटवीन का जो यूज होता है हमेशा दो ही लोगों के बीच में अगर कोई चीज है तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो बॉल है ना इस लाइन के बिल्कुल बीच में है, तो कोई भी चीज अगर बीच में है वो भी दो लोगों के बीच में है तो यहाँ पर हम बिटवीन का यूज करेंगे। अब एक सेंटेंस में आपको दे रही हूँ, गीता राम और सीता के बीच में है। इसको आप सेंटेंस को बनाइए, बस यूज आपको बिटवीन का करना होगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। अब हम आगे वाला लेते हैं, अबव, और यहाँ पर है ऑन और नीचे है अंडर। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है मैम अबव कब यूज करना है, ऑन कब यूज करना है। अंडर तो मतलब नीचे होता है तो दिखाई दे रहा है। अभी देखिए कोई भी चीज अगर उसके बेस से या सरफेस से टच होती है, देखिए आप देख सकते हैं ये जो पेन है तो समझ लीजिए ये मेरा जो हैंड है, पाम है, वो सरफेस है, इससे टच हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगी? द पेन इज ऑन माई हैंड। मेरे हाथ के ऊपर पेन है। इन द सेम वे अब जो बॉल है ना इस टेबल के सरफेस से टच हो रही है। अभी यहाँ पे मैं इसको टच कर देती हूँ तो ये जो टच हो रही है तो इसलिए मैं क्या बोलूंगी? द बॉल इज ऑन द टेबल। अभी यहाँ पर मैंने इसको टच करने के लिए ये बना दिया है तो बॉल का सरफेस और टेबल का सरफेस दोनों ही एक दूसरे से टच हो रहे हैं तब हम ऑन का यूज करते हैं। बस यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, मतलब दोनों ही चीजें एक दूसरे से टच होनी चाहिए तभी आप ऑन लगाएंगे। क्लियर? अभी नेक्स्ट लिया हमने एवब। अभी ऑन का मीन्स भी ऊपर होता है, एवब का मीन्स भी ऊपर होता है, लेकिन ऑन में दोनों ही चीजें टच होती है और एवब में छितराई हुई दिखती हैं। इट मीन्स हमें स्प्रेडिंग टाइप की दिखती हैं।
जैसे बादल हमारे सर के ऊपर हैं, अभी वो एक जगह तो नहीं है, हमारे सर के ऊपर छितराए हुए हैं। तो कोई भी चीज जो स्प्रेडिंग वे में होती है, छितराई वे में होती है, तब हम एवब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एवब और ऑन दोनों में अंतर होता है। इसमें हमारा सरफेस और जो नीचे का जो ऑब्जेक्ट होता है, दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें आप कांटेक्ट को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखें, अंडर। अंडर का मीन्स होता है नीचे। नीचे मतलब जो बॉल है ना, टेबल के नीचे, द बॉल इज अंडर द टेबल। टेबल के नीचे होने के लिए हम अंडर का यूज करते हैं, एबव, ऑन एंड अंडर। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है हमारा टू एंड टॉवर्ड्स। अभी बॉल जो है बॉक्स में जा रही है, द बॉल इज गोइंग टू द बॉक्स बोलेंगे या टॉवर्ड्स टू द बॉक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। कोई भी चीज है जो अपने डायरेक्शन से डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है, ठीक है ना। जैसे मैं स्कूल को जा रही हूं, तो मैंने क्या किया, मैं स्कूल में जा रही हूं, मतलब आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। डायरेक्शन एकदम मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स है, मैं स्कूल में जाके ही रुकूंगी। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोल दिया, आई एम गोइंग टॉवर्ड्स द स्कूल, इट मींस रास्ते में तो स्कूल की जा रही हूं, लेकिन निश्चित नहीं है स्कूल ही जाऊंगी। हो सकता है उस रास्ते में मेरी फ्रेंड का घर हो, मैं वहां रुक जाऊं। हो सकता है वहां पे कोई आइसक्रीम पार्लर हो, मैं वहां पर रुक जाऊं। स्कूल नहीं जा रही हूं मैं, इट मींस रास्ता वही है, लेकिन यहाँ पे टॉवर्ड्स लगने से दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसको एक बार और हम समझने की कोशिश करते हैं। टू मतलब अपने डेस्टिनेशन को फिक्स कर देता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। दोनों में ही क्या है, टू का यूज कर दिया मैंने, मतलब मैं स्कूल में ही जा रही हूँ, मैं कहीं भी नहीं रुक रही हूँ। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ, आई एम गोइंग टॉवर्ड्स स्कूल, इट मींस स्कूल के डायरेक्शन में जा रही हूँ, डायरेक्शन है, लेकिन मैं स्कूल में ही जाऊंगी, नॉट श्योर। मैं कहीं अपने फ्रेंड के घर रुकूंगी, डायरेक्शन एक है लेकिन डेस्टिनेशन नहीं होगा। तो टॉवर्ड्स केवल डायरेक्शन देता है, डेस्टिनेशन नहीं। लेकिन टू क्या करता है, डेस्टिनेशन फिक्स कर देता है। क्लियर। अब यहां पर आप लोगों ने देख लिया है कि अबव, इनटू, टू, टॉवर्ड्स, ऑन, बिटवीन, अंडर, इन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आउट ऑफ। नाम से समझ में आ रहा है कि जो बॉल है बॉक्स के बाहर जा रही है। द बॉल इज आउट ऑफ द बॉक्स। कैसे बोलेंगे, द बॉल इज आउट ऑफ द बॉक्स। जो बॉल है बॉक्स के बाहर जा रही है। कोई भी चीज किसी भी चीज से बाहर जाती है तो आउट ऑफ का यूज करते हैं। फ्रॉम मीन्स होता है से। अब यहाँ पर देखिए, जो बॉल है वो बॉक्स से जा रही है, से के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम मतलब होता है से, यहां से आई, ये बॉक्स में से आगे की ओर जा रही, तो हमने यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया है। तो गाइज यहाँ पर ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारे प्रेपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैंने इनका यूज आपको बता दिया है, लेकिन प्रेपोजिशन के जितने यूजेस मैंने बताए हैं उनसे भी बहुत सारे ज्यादा यूजेस मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि टू का यूज केवल आप डायरेक्शन के लिए करते हैं या आप अपने डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, या टॉवर्ड्स का यूज आप डायरेक्शन के लिए करते हैं। इन द सेम वे आप यहाँ पे इनका यूज केवल कोई चीज किसी चीज के अंदर पहले से उसी के लिए करेंगे, ऐसा नहीं है। इनके बहुत सारे यूजेस हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमारी इस पूरी सीरीज को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये जो यूजेस हैं ये मैंने बहुत ही प्रॉपरली आपके लिए चूज किए हैं, और ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैंने हाइपरबोल भी नहीं किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर थ्योरी के साथ मैं प्रैक्टिकल भी मैं कुछ आपके लिए सेंटेंसेस लेकर आई हूं जिसके द्वारा आप इजीली इन सभी को समझ सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक चार्ट ऑफ प्रेपोजिशन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में हो जाती हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमें फिर से आप एक बार रिपीट करके बता दीजिए, तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि वीडियो को आप फिर से देखिएगा। तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। प्रेपोजिशन के टाइप्स कितने होते हैं, प्रेपोजिशन को हम किस तरीके से और समझ सकते हैं, एक ही प्रेपोजिशन के डिफरेंट यूजेस कैसे होते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन इसके लिए आपको आगे का वीडियो जरूर देखना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।